अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, जवानी में तौबा की बहुत ज़्यादा फ़जीलत है और रसूल खुदा इरशाद फरमाते हैं कि जवान का दिल पाक है, यानी जवान का जो दिल है वो पाक है। तो अजीज़ों, हम अपनी जवानी की कद्र करें, क्योंकि ज़ाहिर है कि एक वक्त आएगा जब हमारी जवानी गुज़र जाएंगी, उसके बाद ये जवानी जो है वो पलट के नहीं आती। इसलिए कहा है कि जवानी की तौबा, खुसूसन जवानी की तौबा बुढ़ापे की तौबा से कई ज़्यादा बेहतर है। बहरहाल इंसान तौबा तो कभी भी कर ले, क्योंकि खुदा कुरान में कहता है इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, कि मैं तौबा करने वालों से बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं तौबा करने वालों को दोस्त रखता हूँ। तो खूब तौबा तो हम कभी भी कर लें, लेकिन जवानी की तौबा और जवानी में खुदा की राह में इबादत में खड़ा होना, वो उस रब को बहुत ज़्यादा पसंद है। खूब बुढ़ापे में तो लोग ज़्यादा करते ही ये खुदा की इबादत, लेकिन अगर जवानी के अंदर अगर कोई तहज्जुद पढ़ता है तो जो सोचिए कि उस जवान का दिल कितना पाक होगा कि जो अपने रब के लिए अपनी रात की नींद को ख़राब करता है, अपनी रात की नींद को तोड़ के बिस्तर से उठता है, किस लिए? कि उस रब के सामने, उस रब की मोहब्बत में खड़ा होना है। और अपनी कुनूत में वो कहता है अल आफ़ अल आफ़, परवरदिगार मुझे माफ़ कर दे। तो अज़्ज़ो, यकीनन उस जवान ने कोई गुनाह नहीं किया होगा, लेकिन तब भी वो उस रब की मोहब्बत में खड़ा होता है। तो ऐसे जवान का दिल पाक कहा गया है। रसूल ने कहा है जवान का दिल जो होता है वो पाक होता है, लेकिन कैसे जवान का? जो अपनी जवानी की कद्र करता है, अपनी जवानी को ऐसे वेस्ट नहीं जाने देता, गुनाह में मुलव्वज़ नहीं करता, बल्कि जवानी में खुदा की बारगाह में खड़ा होता है, जवानी की तौबा करता है। ऐसे जवान की तौबा की बहुत ज़्यादा फ़जीलत है। तो अज़ीज़ों, क्योंकि हमारा डायरेक्शन में ये चीज़ें बहुत कम हो गई, तभी जवान दुनिया के मसाइल का शिकार हो गए। हमारे जवान अगर आज इलाही जवान हो जाए तो फिर उन्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आज अगर हमारे जवान पाक हो जाए, अगर गुनाहों के आगे खुद रुकावट बन जाए, तो यकीनन वो गुनाह से बच सकते हैं। अज़ीज़ों, हम शुहदा की लाइफ को देखें, ये शुहदा ऐसे ही नहीं शहीद हो गए, बल्कि उन्होंने अपनी जवानी की कद्र की है, अपनी जवानी को वेस्ट नहीं किया, बल्कि अपनी जवानी में तौबा की है। भले ही उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, बल्कि अपनी जवानी की कद्र करके उसे ऐसे सर्फ किया है कि शहज़ादी ज़हरा उस जवानी की ख़रीदार बन गई। शहादत उन्हें ऐसे नहीं मिली, बल्कि उन्होंने ऐसे आमाल अंजाम दिए। ऐसो इमाम ज़माना को किसकी ज़रूरत है? इमाम को किसकी ज़रूरत है आज? इमाम को जवान चाहिए, और ऐसे जवान चाहिए कि मौला कायनात कहते हैं अपने बेटे इमाम हसन को नसीहत करते हुए कि बेटा, ये जो जवानी है, जवानी में ये जो दिल है ना, ये बिल्कुल उस ज़मीन की तरह है कि जब उसे काश्त किया जाएगा तो वहाँ वही उगेगा जो उसने बोया है। यानी ज़मीन इतनी ज़रख़ीज़ है, जो हम बोएंगे वही उगेगा। तो अज़ीज़ों, जवानी में भी कभी कभी बाज़ आदतें ऐसी हो जाती है कि अगर हम सही तरबियत ना कर पाए तो फिर बुढ़ापे में वो आदतें नहीं छूटती, मुश्किल हो जाती हैं। और वैसे भी कहा गया है कि 40 ईयर्स तक, 40 साल तक अगर इंसान अपनी तरबियत से ना कर पाए तो 40 ईयर्स के बाद ऐसा नहीं कि नामुमकिन है,
लेकिन मुश्किल हो जाती है। तो ये जो 40 साल है हमारे लाइफ के, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये जो जवानी है इसमें हम हज़रत अली अकबर की लाइफ को देख के इंस्पायर हो, हज़रत अली अकबर की जवानी को देख के हम अपने अंदर कुछ बदलाव लाए कि हज़रत अली अकबर कितने शुजा थे। पहले शहीद है बनी हाशिम के, लेकिन जज्बा क्या है उनका। तो अस्सो हम इस जवानी में ऐसे जवान की लाइफ को देखें कि जो हमारी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।